Welcome, kids. It's story time. सागर शांत था। जिस रात एमराल्ड होराइजन इंग्लैंड के तट से रवाना हुआ, लेकिन जहाज के नाविक यह नहीं जानते थे कि उनकी यह यात्रा एक डरावनी दास्तान बन जाएगी। यह एक व्यापारी जहाज था जो अमेरिका की ओर जा रहा था, अपने साथ कीमती रेशम, रम के पीपे और एक ऐसा रहस्य लिए हुए जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। एक भूतिया साया जो पीढ़ियों से इस जहाज को आतंकित कर रहा था। रात के समय जब जहाज समुद्र के बीचों बीच था, तभी एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे डेक पर चलने लगी। पहरे पर खड़े नाविकों ने देखा कि कोहरे के बीच एक धुंधली आकृति आकार ले रही थी, एक लंबी काली छाया जिसकी आंखें बुझते अंगारे की तरह चमक रही थीं। जैसे ही जहाज का कप्तान एडवर्ड थॉर्न वहां पहुंचा, एक सड़े गले स्वर में एक गूंजती हुई आवाज आई। ये मेरा जहाज है, तुम सब इसे छोड़ दो। पूरा दल सहम गया। कुछ नाविकों ने डर के मारे जहाज छोड़ने की ठान ली, लेकिन कप्तान एडवर्ड ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उन्होंने पुराने दस्तावेज खंगाले और पता चला कि एमराल्ड होराइजन एक बार पहले भी समुद्र में खो चुका था। कोई 100 साल पहले इस जहाज का एक क्रूर कप्तान था, विलियम ग्रेव्स। वह अपने लालच के कारण जहाज को शापित खजाने की खोज में ले गया था, लेकिन पूरा दल मारा गया और जहाज समुद्र में समा गया। अब वह शापित आत्मा हर बार जहाज पर लौटती थी, क्योंकि यह उसी का अभिशप्त जलयान था। कप्तान एडवर्ड ने हिम्मत दिखाई। उसने जहाज के नीचे पुराने लकड़ी के तख्तों को देखा और वहां एक पुराना टूटा हुआ लॉकेट पाया, जिसमें विलियम ग्रेव्स की तस्वीर थी। जैसे ही उसने लॉकेट को समुद्र में फेंका, भूत की गूंजती चीखें सुनाई दीं और वह काले धुएं में बदलकर लहरों में विलीन हो गया। उस रात के बाद एमराल्ड होराइजन ने कभी फिर उस डरावने साए को नहीं देखा। लेकिन अब भी जब समुद्र में कोई जहाज खो जाता है, नाविक कहते हैं कि उन्होंने किसी दूर से विलियम ग्रेव्स की आवाज सुनी। यह मेरा जहाज है। भूत के गायब होने के बाद एमराल्ड होराइजन के नाविकों ने राहत की सांस ली, लेकिन कप्तान एडवर्ड थॉर्न को अब भी महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं था। जहाज आगे बढ़ चुका था, लेकिन समुद्र अब भी अजीब रूप से शांत था, बहुत ज्यादा शांत। न हवा थी, न लहरों की कोई हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। अगली रात जब पूरा दल सो रहा था, तभी पहरे पर खड़े नाविक जॉन ने डेक पर किसी के चलने की आहट सुनी। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें भय से फैल गईं। एक छायामय आकृति जहाज की रेलिंग के पास खड़ी थी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी और जॉन ने देखा कि यह वही कप्तान विलियम ग्रेव्स था जो अब तक मर चुका था। तुमने सोचा था कि मुझे समुद्र में फेंकने से छुटकारा मिल जाएगा? हाँ हाँ हाँ। जॉन चीख पड़ा, जिससे बाकी नाविक जाग गए। सब लोग दौड़कर आए, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक जली हुई रस्सी लटकी हुई थी, जैसे किसी को फांसी दी गई हो। कप्तान एडवर्ड समझ गए कि उन्होंने गलती की थी। भूत को हराने के लिए सिर्फ उसका लॉकेट फेंकना काफी नहीं था। वे किसी बड़ी मुसीबत को बुला चुके थे। अगले दिन एडवर्ड ने जहाज के सबसे बूढ़े नाविक टॉम से बात की। टॉम ने कांपते हुए कहा, कहते हैं कि विलियम ग्रेव्स का खजाना आज भी समुद्र की गहराइयों में है। जब तक उसका खजाना वापस नहीं किया जाता, उसकी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। अब एकमात्र रास्ता था उस खजाने को खोजकर समुद्र को लौटा देना, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें शापित जल क्षेत्र में जाना होगा, जहां से अब तक कोई वापस नहीं आया था। क्या कप्तान एडवर्ड और उसका दल विलियम ग्रेव्स के खजाने को ढूंढ पाएंगे? क्या वे इस भूत के आतंक से छुटकारा पा सकेंगे? अगले भाग में जारी।